ऑपरेशन बम, इसे क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ताबूत में ये अंतिम कील का काम करेगा? तो ध्यान से सुनिएगा, ये है क्या। आपको पता होना चाहिए कि हाल में ही बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट तथा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए तथा बलूचिस्तान को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाने के लिए एक नए ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, जिसको नाम दिया है ऑपरेशन बाम। ऑपरेशन बाम का बलूच भाषा में मतलब होता है शुरुआत, यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है कि बलूचिस्तान को एक अलग से इंडिपेंडेंट देश बनाया जाएगा और उसे पाकिस्तान से एक अलग देश के रूप में पहचान दी जाएगी। क्वेश्चन उठता है कि पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बलूचिस्तान मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बलूच नेताओं के द्वारा ये मांग की जा रही है कि उन्हें अलग होना है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ तो वहीं एक बलूच नेता थे मीर, उनके द्वारा बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी गई थी और यह कहा गया था कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से पूर्ण रूप से आजाद हो चुका है। तो मैं और आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी वास्तविकता क्या है। क्या कहने भर से बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बन सकता है या फिर इसकी कोई और कहानी है? ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और शुरुआत में जब भारत आजाद होने वाला था तब बलूचों को यह प्रॉमिस किया गया था कि उनको एक स्वतंत्र आइडेंटिटी के रूप में पहचान दी जाएगी, यानी कि वो भी अपना देश बना पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने और ब्रिटेन सरकार के धोखाधड़ी के कारण बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला दिया गया और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत जरूर है, लेकिन यहां सबसे कम आबादी रहती है। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, तेल तथा अन्य प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की सरकार ने यहां से मिनरल्स तो निकाले हैं, यहां से रिसोर्सेज का तो यूज किया है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहां किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं की है। साथ ही इस क्षेत्र का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी उनके द्वारा किसी प्रकार का प्रोवाइड नहीं किया गया है। जबकि इसके बदले में यहां क्या देखने को मिलता है, पाकिस्तान की आर्मी, पुलिस मिलकर इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नरसंहार करती है, लोगों को किडनैप करती है, उनके नेताओं की आवाज को दबाया जाता है, उनके नेताओं को अरेस्ट करके उन्हें अज्ञात मौत दे दी जाती है और वो उनको गायब कर लिया जाता है। ऐसे कई नेता हैं जो बलूचिस्तान में इस प्रकार की घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। यही कारण है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का फॉर्मेशन हुआ, बाद में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ, जिनकी मेन मांग है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र आइडेंटिटी दे दी जाए। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कुछ वीडियोस बड़े लेवल पर वायरल हुए जिसमें कुछ बलूच लोगों के द्वारा यह कहा गया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान की आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग है, वो हिंगलाज माता के वंशज के रूप में जाने जाते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है। इसी वजह से वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अंतिम संघर्ष तक लड़ेंगे और वो अपनी आजादी की मांग करेंगे। यही कारण है कि ऑपरेशन बाम के तहत 24 घंटे में, मीडिया रिपोर्ट्स की मानूं तो 24 घंटे में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट तथा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान की सेना पर 50 से ज्यादा हमले किए गए हैं और जगह जगह ये हमले देखने को मिल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यानी कि सीधे सीधे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के द्वारा पाकिस्तान की सेना सरकार को चुनौती दी जा रही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब विश्व पटल पर एक नया देश आजाद होगा जिसे मैं और आप बलूचिस्तान के नाम से जानेंगे। ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है। आपको एक और बात पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान के मुद्दे पर बलूच नेताओं के द्वारा यह डिमांड की जाती है कि भारत भी उनका समर्थन करे। बलूचिस्तान की जो निर्वासित प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी इस पर, यानी कि भारत सरकार बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराने में क्या करती है, मदद करती है, तो प्रधानमंत्री मोदी को बलूचिस्तान के फाउंडिंग फादर के रूप में पहचान दी जाएगी। यानी कि सीधे सीधे वो लोग डिमांड करते हैं। इस तरह से गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान को भी अब इस पर समझने की जरूरत है कि अगर ये मूवमेंट ऐसा ही चलता रहा तो वो दूर नहीं जब पाकिस्तान कई सारे टुकड़ों में डिवाइड होगा, क्योंकि ये मूवमेंट सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं रहेगा। आपको पता होना चाहिए सिंध वाला क्षेत्र भी डिमांड करता है, खैबर पख्तून वाला क्षेत्र भी डिमांड करता है और पंजाब वाला क्षेत्र भी। फिर क्या पाकिस्तान पंजाब तक ही सिमट कर रह जाएगा। इसलिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि इस पर काम करें और उनके साथ उनके अधिकार को प्रोवाइड करें, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करें और उनकी मांगों को जायज समझा जाए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब आप दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो चीज़ आई है, जो चीज़ बनी है, उसका अंत जरूर है। तो पाकिस्तान 1947 में ही बना है, अलग होकर बना है। तो अब ऐसा देखने को मिल रहा है जिस तरह से पाकिस्तान में गतिविधियां हैं, वो बात दूर नहीं है कि जो चीज़ आई है उसका अंत जरूर है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
तो ये था ऑपरेशन बाम से संबंधित डिस्कशन, जिसमें किस तरह से पाकिस्तान के को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए उसके ताबूत में अंतिम कील हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों को समर्थन करना चाहिए, जिससे कि इनको एक स्वतंत्र आइडेंटिटी दे दी जाए? आप इस बारे में जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो ये था आज का टॉपिक। मैं मिलूंगा इसी तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।